स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस पर। और मैं अभिषेक राठौर। आज हम लोग क्लास 10 का बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए। तो बहुपद चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है हमेशा, जिसमें से 2 क्वेश्चन शॉर्ट जो है आपका फिक्स रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आपका पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड रहता है या थ्योरी वाइज रहता है, थ्योरी से पूछता है जो इसका मेन कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो इसका टॉपिक का बना रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम जितना भी थ्योरी है बहुपद का, जितना भी मेन कंसेप्ट है तो उसको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि मेन कंसेप्ट जब आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छा सॉल्व नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट आपको कोई भी चैप्टर का क्लियर रहना चाहिए, जिससे आप प्रॉब्लम्स को अपने सॉल्व कर सकते हैं। चाहे यहाँ देखते हैं हम लोग बहुपद में कि सबसे पहले बहुपद कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुपद आखिर क्या होता है, ठीक है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद का घातांक क्या हुआ, ठीक है, सभी चीजों के बारे में जानेंगे बहुपद के अंदर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बहुपद में सबसे पहला पॉइंट में आ रहा है कि चर अचर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, मतलब चर अचर। सबसे पहले हम तो इसी का यहाँ पर हम लिखे हैं चर अचर। सबसे पहले चर अचर क्या होता है वो हम समझ लेते, तभी आप बहुपद को समझ पाएगा। तो यहाँ देखिए चर, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है, मतलब जो चीज हमेशा बदलते रहता है, इसका मान हमेशा क्या होगा, बदलेगा। तो कैसे बदलेगा, कोई भी अगर गणितीय समीकरण अगर लिखते हैं तो गणितीय समीकरण के अनुसार उसका मान हमेशा बदलते रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है, चर है। जैसे उदाहरण लेते हैं, देखिए वहां भी उदाहरण लिए, यहाँ भी आपको समझाते हैं। एक समीकरण लिए x - 2 = 0, ठीक है। तो ये समीकरण देखिए ये है माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाएं साइड प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो गया इधर। ये आप देखिए दूसरा समीकरण हम लेते हैं x + 2 = 0। आप x + 2 = 0 लिए, आप देखिए प्लस में इधर जाए क्या होगा, -x - x = -2। आप देखिए इसमें +2 आया या -2, यहाँ दूसरा भी नंबर ले सकते हैं, x + 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते, कोई भी नंबर लेके आप इसको बता सकते हैं। तो इस चीज में देखिए कि x का मान क्या हो रहा है, दोनों तरफ बदल रहा है। एक में x का मान प्लस में आ रहा है, एक में x का मान माइनस में आ रहा है, तो दोनों तरफ x का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो चर उसको बोलते हैं जिसमें गणितीय समीकरण के द्वारा मान हमेशा बदलते रहेगा, उसमें क्या होगा, मान हमेशा बदलेगा। कभी 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 10 आएगा, जितना वैल्यू रखेगा उतना उसका मान आएगा समीकरण। तो सभी को हम लोग चर बोलते हैं। मतलब A से Z तक, A to Z तक कोई भी चीज लिखा रहेगा समीकरण में, तो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो चर है। A से Z तक क्या बोलेंगे, चर। जैसे कोई भी समीकरण हम ले लेते हैं 2x² + y, कुछ भी समीकरण लिख दिए, ठीक है। तो ये समीकरण ही लिख दिए हम। यहाँ देखिए चर इसमें कौन कौन सा हुआ, x हुआ और y हुआ, दोनों क्या हो गया, चर हुआ। तो ऐसे ही समीकरण बहुत सारा ले सकते हैं जिसमें क्या होगा, चर का क्या रहेगा, A से Z तक कोई भी चीज लिखा रहेगा वो चर कहलाएगा। आप देखिए इसके बाद आते हैं अचर में। अचर में देखिए जिसका मान नियत रहता है, स्थिति के अनुसार, नियत मतलब क्या है, स्थिति के अनुसार, कहीं वो बदलेगा नहीं, उसका जो फिक्स्ड है वही मान रहेगा, कहीं वो अपने को चेंज नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखिए अगर कोई इसमें क्या है, उदाहरण में संख्या मतलब कोई भी संख्या हम ले लीजिए, 2 ही ले लीजिए, √2 ही ले लीजिए, या 5 ले लीजिए, या -5 ही ले लीजिए, तो -5 को -5 ही ना बोलेंगे, 2 को तो 2 ही बोलेंगे, √2 को √2 ही बोलेंगे। तो उसका मान कहीं बदलेगा नहीं होगा। जिसका मान नहीं बदलेगा उसको हम लोग अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर। तो अचर उसको बोलते हैं जिसका मान कहीं नहीं बदलेगा। तो समीकरण कोई भी संख्या दिया रहे तो बोले कि अचर निकालिए, चर निकालिए। तो A से Z तक जो भी होगा, A B C D से Z तक जो भी सब क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। जो भी संख्या होगा वो सब क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा।
तो आप लोग चार अचर तो समझ गए। चार अचर समझने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं बहुपद पे। ठीक है, आप बहुपद देखिए क्या आप वो समझिए। तो बहुपद में देखिए ये चीज सबसे मेन है, बहुपद के लिए कोई पूछेगा बहुपद क्या होता है, तो इसके द्वारा आप बता सकते हैं सूत्र के द्वारा कि बहुपद है। ठीक है, देखिए जिस सबसे पहले इसका पावर 0 था। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए a1 x है, x क्या यहाँ चर है ना चर, फिर a2 x2 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीच में गैप ऐसे पास a3 x3 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे a4 x4 हो जाएगा, फिर ऐसे ही करेंगे a5 x5 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो रहा है, हमको हमेशा ये आरोही क्रम में बढ़ते रहा है। जब आरोही क्रम में इसका घातांक बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, तो उस चीज को बोलेंगे कि इस राशि को हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद का परिभाषा ही है कि एक से अधिक पद को हम लोग, पद वाले को हम लोग बहुपद कहते हैं। तो यहाँ देखिए तो 0 है पहले, फिर 1 हो गया, फिर इसका घातांक देखिए, इसका 1 हुआ, फिर घातांक 2 हुआ, फिर इसका घातांक 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ऐसे क्या कि अनंत तक जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये अनंत तक जाएगा, इसका मान और बढ़ते जाएगा। तो इसका जब मान ऐसे ऐसे करके और बढ़ेगा, अनंत तक जाएगा, उसको बोलेंगे वो बहुपद के रूप में। किसके रूप में, वो बहुपद के रूप में है। जहां देखिए a0 एक पावर 0 बाई a1 फिर a2 ऐसे ऐसे करके an तक सभी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या, सब अचर है। जब कोई संख्या आएगा तो उसको हम लोग अचर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए कोई ना कोई संख्या आएगा, 1 ही लिख दिया, 2 ही लिख दिया, या 3 लिख दिया, कोई भी संख्या रहेगा, या 4 ही लिख दिए। जब कोई भी संख्या आएगा उसको बोलेंगे वो अचर है, वो वास्तविक संख्या के रूप में आ रहा है। वास्तविक संख्या पर चैप्टर आप लोग पढ़ा चुके हैं हम लोग। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें क्या था, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने के बाद हमको वास्तविक संख्या मिलती है। समझे, तो ये क्या है, सभी वास्तविक संख्या है और सभी x के घातांक धनात्मक पूर्णांक है। और देखिए इसमें x के घातांक जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक। अगर बहुपद बोलेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर किसी का घातांक ऋणात्मक हुआ तो बहुपद नहीं कहलाएगा, अगर वास्तविक संख्या नहीं हुआ तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बहुपद होने के लिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, दूसरा वास्तविक संख्या हमेशा होना चाहिए, तभी वो कोई संख्या क्या हो सकता है, बहुपद हो सकता है। x में बहुपद कहलाता है, इसको x क्या कहता है, ये बहुपद कहते हैं। ये जो घातांक बता रहे हैं सभी को क्या बोल रहे हैं, बहुपद बोल रहे हैं। तथा अधिकतम घात x के बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम मतलब x के ऊपर कोई संख्या ले लिए, 5x² प्लस 2x प्लस 2 ले लिए, तो इसे बोलेगा बहुपद का अधिकतम घात ये संख्या का क्या है। ठीक है, समीकरण का। तो अधिकतम घात देखिए इसमें कितना है, 2। तो अधिकतम घात जब बताएंगे तो x के ऊपर जो भी पावर होगा, मतलब चर के ऊपर जो भी पावर होगा, घातांक होगा, उस बहुपद को बहुपद का घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बहुपद के घात। एग्जाम में पूछता है, समीकरण दे देगा, उसका बोलेगा कि इसमें क्या अधिकतम घात क्या है बहुपद का। ठीक है, तो x के ऊपर जितना भी पावर रहेगा इसका, उसको बहुपद का घात बोलते हैं। समझ गए आप लोग। आप देखिए चर तो आप लोग को समझा दिए, अचर भी समझा दिए। ठीक है, तो ये बहुपद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद का मतलब समझना कि ये इसका बहुपद का ये रूप हुआ, ऐसे ऐसे ये बढ़ते चलेगा, और जो भी संख्या है वास्तविक संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक हुआ वो बहुपद नहीं होगा। तो आपको इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद और जितना भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है एक एक करके सब हम लोग समझा करेंगे। देखिए कोई भी बहुपद को कैसे क्वेश्चन देगा जो हम पहचानेंगे कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं है, तो उसका कुछ नियम है जिसके अनुसार हम कोई बहुपद को पहचान सकते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए कोई भी चर हम ले लिए, 2x² ले लिए प्लस x ही ले लिए, ठीक है, अब प्लस 2। इसमें देखिए यहाँ मान चलिए कि हम माइनस दे देते हैं,
तो कोई भी चर और अचर, ठीक है, ये चर है एक्स स्क्वायर, ये अचर है, कोई भी चर और अचर को हम लोग जोड़ के विधि से या घटाव की विधि से या गुणनफल की विधि से या भागफल, ये सब के भाग की विधि से, ये सब के द्वारा उसको हम लोग दर्शाते जो है, इसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या हम कहते हैं? बीजीय व्यंजक। आप देखिए बीजीय व्यंजक तो आप लोग समझ गए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कोई बहुपद को पहचाना होगा तो उसका 3 नियम है। कितना नियम है? 3 नियम से लोग पहचाने को बहुपद है या नहीं है। सबसे पहला देखिए, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। चर राशि का घातांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी चर लीजिए, चर तो आप लोग समझ गए, जैसे x हुआ, a से z तक जो भी आया सब क्या हुआ? मेरा चर हुआ। जैसे हम x लिख दिए कि x के ऊपर पावर 2 दे दिए, प्लस x लिख दिए, प्लस x और प्लस 2, तो कोई भी चर है तो चर के ऊपर, कोई चर के ऊपर पावर क्या है? 2 है, उसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है? मेरा एक बहुपद होगा। ठीक है, क्या होगा वो? बहुत, मतलब इसका जो घातांक हमेशा होगा, घातांक ये प्लस में है, ये भी इसका घातांक कुछ नहीं तो 1 है। और कोई भी संख्या के ऊपर घातांक होता है वो 0 होता है, 0 होता है। तो मतलब जब भी बहुपद को हम लोग दर्शाएंगे तो उसका घातांक हमेशा प्लस में होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। दूसरा नंबर हम देखते हैं कि पदों की संख्या निश्चित हो। देखिए हम लोग पद आप लोग को बताएंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सब पद की पद किसको बोलते हैं? तब सिंपल समझ लीजिए कि जैसे एक्स स्क्वायर अकेला है, फिर इसके साथ जुट रहा है, तो ये यहाँ तक एक्स स्क्वायर के साथ ही एक पद कहलाया। फिर ये प्लस के बाद दूसरा जो ये 2 पद हो गया, फिर तीसरा जो प्लस के साथ आया वो 3 पद हो गया। तो टोटल इसमें कुल कितना पद हुआ? 3 पद हुआ। मतलब एक्स स्क्वायर या एक्स को लिखते हैं तो ये 1 पद कहलाया, इसके साथ कोई दूसरा जोड़ दिए, वाई जोड़ दिए, 2 पद कहलाया, फिर इसके साथ कोई संख्या जोड़े अलग को, ये कितना पद कहलाया? 3 पद। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। जैसे कोई भी समीकरण लिख दिए, एक्स स्क्वायर जैसे समीकरण लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस से डॉट, ये पदों की संख्या तो निश्चित नहीं है, मतलब कहां तक ये समीकरण चाहिए हमको मालूम नहीं है। ऐसा जब भी कोई चीज लिखा है तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि पदों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगी। ठीक है, अगर पदों की संख्या जिसमें निश्चित है तो वही बहुपद होगा। तीसरा देखिए, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक के वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये क्या है? वास्तविक संख्या। तो क्या है वास्तविक संख्या में? कौन संख्या? ये परिमेय संख्या है। परिमेय और परिमेय संख्या जो भी रहेगा वो हमेशा क्या होगा? बहुपद होगा। इसको छोड़ के अगर कुछ, अब वास्तविक संख्या छोड़ के कुछ अलग संख्या आ जाए, जैसे 0.2, जैसे ले लिए 0.223, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा, तो ये क्या हुआ? वास्तविक संख्या ये नहीं हुआ। जब वास्तविक संख्या ये नहीं हुआ तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसमें देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन है मेरा, देखिए 4 क्वेश्चन हम लिखे हैं, तो चारों क्वेश्चन हम लोग आज बताते हैं कि कौन सा इसमें बहुपद है, कौन सा इसमें बहुपद नहीं है। ये चारों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो सबसे पहला रूल हम लोग देखते हैं कि घातांक जो है इसका धनात्मक है कि नहीं। देखिए प्लस में 2 है, ये प्लस में 2, ये प्लस में 1 है, तो सबसे पहले धनात्मक क्या? धनात्मक पूर्णांक क्या है इसका? प्लस में घातांक। दूसरा रूल देखते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या 1 2 3, टोटल कितना पद है इसमें? 3 पद। पदों की संख्या में निश्चित है। तीसरा देखना है प्रत्येक पद में चर राशि का गुणा के वास्तविक संख्या। देखिए सम वास्तविक संख्या इसका कुछ नहीं, क्या 1 है, यहाँ 2, यहाँ भी 7 से क्या वास्तविक संख्या है वास्तविक संख्या। तो तीनों रूल को ये फॉलो कर रहा है, जिसके कारण ये क्या कहलाए? ये क्या है? बोलेंगे इसको ये बहुपद है। क्या ये बहुपद में है? तो फर्स्ट समझ गए। सेकेंड में देखिए आप फिर से पहला नियम,
घातांक एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए x स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक है, ये x को अगर पलट ऊपर करेंगे जिसमें +1 ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो धनात्मक जगह ऋणात्मक आ गया। दूसरा पदों की संख्या निश्चित है 2, लेकिन ये वास्तविक संख्या में नहीं हुआ। देखिए 1/x हो गया, तो अगर नीचे x/2 लिखा हुआ रहता है इसमें तो हम लोग बोल सकते ये बहुपद है, लेकिन 1/x लिखा रहेगा तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या धनात्मक पूर्णांक मेरा नहीं है, और 1/1 कोई भी चर लिखा है, 1 के बटे कोई भी चर लिखा रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर अचर है 1 के बटे में तो बहुपद कहलाएगा, अगर 1 के बटे में कोई चर लिखा हुआ है तो बहुपद नहीं होगा, चाहे 1/y² लिख दे या z² में कुछ भी, तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 2x² - x + 7। सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक ही है, देखिए सब धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा फिर देखें पदों की संख्या निश्चित 1 2 3 पद है, इसमें भी पदों की संख्या निश्चित है। तीसरा में देखिए संख्या वास्तविक संख्या 2 1 7, संख्या वास्तविक संख्या, ये बहुपद है। क्या ये बहुपद है? आप देखिए √3x² + 7x, सबसे पहले इसमें धनात्मक पूर्णांक देख रहे हैं, ये देखिए प्लस में ये प्लस है, जब x² को ऊपर कर देंगे, मान लीजिए x² को यहाँ हटा के इसको ऊपर करें पलट जाएगा तो x -2 हो जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा तो पलट जाएगा तो ये बहुपद जो है नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए घातांक, घातांक इसका क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ देखिए इससे पहले आप लोग बताए दिए ये बहुपद नहीं होगा। तो ऐसा एक और हम लोग समीकरण लिखते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए एक 5 नंबर एक और sमीकरण लिखते हैं जिसे थोड़ा सा चेंज करके देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2√x प्लस x² प्लस 5 लिखते हैं। अब ये आप लोग बताइए बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ देखते सबसे पहले कि अगर चर में अगर रूट लगा हुआ है तो रूट जब हटाते हैं, यहाँ जब रूट हटाएंगे तो जब रूट हटाने पे इस पे वैल्यू क्या होता है, रूट का 1/2 प्लस x² प्लस 5। आप देखिए 1/2 के वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या रूट में से घातांक नहीं है। ठीक है, जब रूट में रहेगा चर, हमेशा कहीं भी रूट में चर रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर ऋणात्मक में रहेगा तो वो घातांक उसका, तो वही बहुपद नहीं होगा। अगर वास्तविक संख्या में नहीं रहेगा तो कोई बहुपद नहीं होगा। ये सब नियम है किसका, बहुपद का पहचानने के लिए क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित पे कौन सी बहुपद है कौन सी बहुपद नहीं है, पहचानिए। तो ये आपका ट्रिक था जिसके द्वारा आप लोग नियम था जिसके द्वारा आप लोग पहचान सकते हैं बहुपद है या नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए। इसके बाद हम लोग एक घात के आधार पर बहुपद देखेंगे, उसके बाद पद के आधार पे आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को बोले कि बहुपद नहीं है, सिर्फ यहाँ स्पीड होकर यहाँ लिख दीजिएगा बहुपद नहीं है, वहां सिर्फ बहुपद लिखा गया था, आप लोग सुधार दीजिए। ठीक है, आप पद के आधार पे बहुपद देखते हैं कि पद के आधार पे बहुपद जो होता है, एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है और त्रिपदी बहुपद होता है। तो पद के आधार पर पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन कि ये बहुपद जैसे उदाहरण कोई दे दिया जाएगा, उसको आपको बताना है कि एक पदी बहुपद है या द्विपदी या त्रिपदी बहुपद है। तो इसको देखिए, सबसे पहला है एक पदी बहुपद। पद तो आप लोग को बता दिए, जैसे कोई भी बहुपद का कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, x + 2 लिखा हुआ है, तो ये देखिए x क्या होगा, 2 के साथ ये जुड़ सकता है, नहीं जुटेगा, x के साथ ही जुटेगा, तो ये अलग एक पद हो गया, ये अलग एक पद हो गया। दोनों मिला कितना पद हुआ इसमें, 2 पद। जब 2 पद रहेगा कोई बहुपद, उसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे। अगर सिर्फ x को अकेला हम लोग लिख देते हैं तो एक पद ही बन जाता है। कितना बन जाता है, एक पद है, क्योंकि एक पद है इसमें। ऐसे ही हम x²
प्लस x प्लस 2 लिख देते हैं, इसमें एक पद ये हो गया, ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। तो देखिए इसमें स्टूडेंट क्या समझता है कि अगर सर यहाँ x है, यहाँ पे x दिया, क्या दोनों जुटेगा नहीं? तो बाबू वहां पे जुटेगा नहीं। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग घातांक भी देखेंगे तो आप लोग समझते होंगे कि मतलब ये x है, यहाँ भी x है तो जुट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको चर तो देखना ही है, उसके साथ साथ हमको घातांक भी देखना है। इसका 2 घातांक है, इसका 1 घातांक है, तो जो बराबर घातांक रहेगा 2 यहाँ पे भी रहता, तब ये क्या होता? जुट जाता। लेकिन यहाँ घातांक सबका अलग अलग है कि ये जुटेगा नहीं। x² प्लस x प्लस 2 है, इसमें कितना पद हो गया? 3 पद। और जिसमें 3 पद हो गया उसको त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपदी। तो देखिए एक पदी बहुपद में जिस बहुपद में केवल एक पद हो, कितना पद हो? एक पद हो, उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। जैसे उदाहरण में कोई संख्या अकेले लिख दिए 5, या x को ही अकेले लिख दिए, या x² को ही अकेले लिख दिए, या 2x को ही अकेले लिख दिए, या 5x² लिख दिए, या y लिख दिए। इसके साथ कोई भी अगर प्लस में या माइनस में से जोड़ेंगे इसको तो वो 2 पद बन जाएगा। ठीक है? और जोड़ने पे कब एक ही पद रहेगा कि जब इधर सेम रहेगा। जैसे एक उदाहरण समझिए, x ले लिए, ठीक है, अब प्लस 2x ले लिए, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों x वाला है, दोनों x वाला, तो ये जुट के क्या बना लेगा? एक पद बना लेगा। तो यहाँ x प्लस 2x कितना x हो गया? 3x हो गया। तो ये 3x क्या बना लिया? मेरा एक पदी बहुपद बना लिया। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल सेम चर रहेगा, समान रहेगा चर अगर समान रहेगा तो वो एक पदी बहुपद बना लेगा। अब देखिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी मतलब क्या? जिस बहुपद में केवल 2 पद हो, जिस बहुपद कितना पद हो? 2 पद हो, उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब इसी का हो रहा है, कहां से हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है इसी का। यहाँ देखते हैं, जिस बहुपद में 2 पद हो, तो यहाँ देखिए y अलग है, ये 5 अलग है, दोनों जुटेगा नहीं, अलग अलग है, तो इसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे क्योंकि इससे 2 पद है। इसमें भी x देखिए यहाँ 2 है, दोनों अलग अलग है। इसमें x² प्लस 2 है, यहाँ a प्लस भी दोनों अलग है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस 3x प्लस 4, कौन सा बहुपद है आप लोग बताइए? एक पदी है, द्विपदी या त्रिपदी? देखिए x वाला है, ये भी x वाला, दोनों जुट के कितना पद बना लेगा? एक पद। कितना x हो गया? 4x प्लस 4। आप देखिए x वाला अलग है, ये अलग है, ये कितना बहुपद बन गया? द्विपदी बहुपद। कितना बहुपद? द्विपदी बहुपद। इसके बाद हम लोग आते हैं त्रिपदी बहुपद में। किसमें? त्रिपदी। जिस बहुपद में केवल 3 पद हो, कितना पद होगा उसमें? 3 पद, उस बहुपद को बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिपदी बहुपद। जैसे 3 पद, देखिए ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, एक ये पद हुआ, कितना पद हुआ? 3 पद। ऐसे ही ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, ये एक 3 पद। तो 3 पद जब भी होगा उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। पद के आधार पे बहुपद कितना पढ़ना था? 3 तक ही पढ़ना था, त्रिपदी बहुपद तक। इसके बाद हम लोग घातांक के आधार पर बहुपद देखते हैं, घातांक का अनुपात पर देखेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग घातांक का आधार देखते हैं, आप इसको तो नोट कर लीजिए। घात के आधार पर बहुपद देखते हैं, तो घात के आधार पर बहुपद होता है वो सबसे पहले मेरा शून्यक बहुपद आता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल इंग्लिश में। उसके बाद दूसरा आता है रैखिक बहुपद, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद होता है द्विघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमको त्रिघात बहुपद पढ़ना है, इसमें जगह कम था, इसके बाद आपको लिख देंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले शून्य बहुपद किसको बोलते हैं? तो px बराबर 0 को शून्य बहुपद बोलते हैं, क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता। जैसे समझिए इसको, px मतलब पूरी समीकरण लिखा हुआ है, x प्लस 5 लिखा हुआ है,
तो कोई बहुपद को हम लोग px के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? px द्वारा। और px जो भी बहुपद समीकरण दिया हुआ है इसको x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देंगे तो इसे प्लस इधर जा क्या होगा? माइनस में x बराबर -5। तो हमेशा इसका शून्यक निकालना पड़ेगा। मतलब कोई भी समीकरण को 0 के बराबर कर देते हैं उसका शून्यक हम लोग निकाल लेते हैं तो उस बहुपद बोलते हैं शून्य बहुपद। आप देखिए तो शून्यक निकाले इसके ऊपर कितना पावर है? 0। कोई पावर है? नहीं। 0 पावर है तो इसको इसके निकाल हम लोग क्या बोल रहे हैं? शून्यक बहुपद। ठीक है, मतलब कोई भी समीकरण रहेगा उसको 0 के बराबर कर देंगे, px बराबर 0 उसको बोलेंगे शून्यक बहुपद। इसका घात हम लोग बता नहीं सकते। इसका अगर x स्क्वायर प्लस x रहता तो मान के x को इधर करते इसका घात कितना हो जाता है? 1। इसका घात हम लोग बता नहीं सकते शून्यक में, इसी का इसको हम क्या बोलते हैं? शून्यक बहुपद बोलते हैं। दूसरा देखिए रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ऐसी बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसी बहुपद जिसकी घात 1 हो। हम बताए घात किसको बोलते हैं? पावर को। मतलब कोई भी चर के ऊपर जो रहेगा 2 रहेगा, 3 रहेगा, 1 रहेगा उस सभी को लोग क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, या हम लोग पावर उसको बोलते हैं। इधर देखिए जिसकी घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे इसकी अधिकतम घात क्या रहना चाहिए? अधिकतम घात 1 रहना चाहिए। देखिए अधिकतम घात क्या है? 1 है। अधिकतम घात क्या है? 1 है। अधिकतम घात क्या है? 1 है। कोई भी समीकरण लीजिए जिसका अधिकतम घात क्या रहेगा? 1 रहेगा। जैसे x प्लस वाई ले लिया, अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो अधिकतम घात 1 रहेगा उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो आप लोग सामान्य रूप ये याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। रैखिक बहुपद सामान्य रूप होता है ax प्लस b। क्या होता है? ax प्लस b। इसमें देखिए 1 है इसका खत्म, ये b, ये a b देखिए क्या मेरा अचर हुआ। a b मेरा क्या हुआ? अचर हुआ। और x इसमें क्या है मेरा? a b क्या है मेरा? अचर हुआ। x क्या है मेरा? चर हुआ। इसको हम लोग सामान्य रूप में रैखिक बहुपद को हम लोग दर्शाते हैं। अब द्विघात बहुपद देखते हैं। द्विघात बहुपद हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद देखिए जिस बहुपद में चर की घात 2 होगा। कितना होगा? चर की घात 2 होगा उसे हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। कौन सा बहुपद बोलते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इसमें अधिकतम घात देखिए इसका कितना है? 2 है। इसमें 1 है। अधिकतम घात हमको देखना है। ठीक है, 1 रहे या 2 रहे कुछ मतलब नहीं। अधिकतम घात कितना ना चाहिए? 2। इसमें अधिकतम घात कितना है? 2। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात उसका क्या रहेगा? 2 रहेगा, उसे हम लोग द्विघात। त्रिघात बहुपद देखते हैं। द्विघात के बाद त्रिघात बहुपद जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जिस बहुपद में चर की घात कितना होगा? 3 होगा। कोई भी चर की घात देखिए x ले ली, इसके ऊपर कितना पावर दे दी? 3। अगर चर की घात जिस बहुपद में 3 होगा उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में x पावर 3 प्लस 5, अधिकतम घात कितना है? 3। इसका भी अधिकतम देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है तो अधिकतम 3 ही है। तो अधिकतम घात किसी का भी जिस बहुपद कोई बहुपद का अधिकतम घात 3 रहेगा उसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप देखिए क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और द्विघात बहुपद का सामान्य रूप छूट गया था तो क्या था उसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो द्विघात बहुपद सामान्य रूप हो गया। ये त्रिघात बहुपद का। तो आप जितना भी टॉपिक हम लोग आज पढ़े जैसे पद के आधार बहुपद, घातांक के आधार बहुपद, बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक पढ़े, ये सभी बेसिक कंसेप्ट जो पॉलिनोमियल का था बहुपद का बहुत इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम में हमेशा इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगले क्लास में हम जो भी फॉर्मूला इस द्विघात बहुपद का सूत्र है, शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल और त्रिघात बहुपद का जो सूत्र है
ये दोनों को हम लोग फार्मूला बेस सही फार्मूला के द्वारा पढ़ेंगे और हम लोग प्रश्नावली के साथ देखेंगे उसको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। उसके बाद आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो दो स्टूडेंट्स को सेंड कीजिए, जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में है, जिससे उनको सहायता मिले पढ़ाई करने में। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा कीजिए, जिससे हम लोग को भी मेहनत करना चाहिए। थैंक यू।